हेलो दोस्तों। आप लोगों को मैथ्स में काफ़ी टाइम दे रहा हूँ कि हर टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है और सिंपल इंटरेस्ट जिसको कि हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं, ये आपका चौथा पार्ट आने जा रहा है। ये लास्ट पार्ट है आपका। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, वो चीज़ें चर्चाएं अलग है, पर जो जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं प्लीज़ उसको जा करके रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, उनके बेस पे क्वेश्चन को करिए और पीवाईक्यू करिए। मैं हमेशा बोलते रहूँगा और बोलना नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि पीवाईक्यू ही आपकी जान है पेपर की। आप जितने पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने सफलता के नज़दीक आएँगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा जाता है। आप उसकी धार, तलवार की धार तेज करें और जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको काफ़ी अच्छे से लें। बहुत बच्चों को जो कभी आते हैं ऑनलाइन, तो उनमें कहते हैं मैथ्स का प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है। मैथ्स की चीज़ों को पकड़ना आपकी ज़रूरी है, कैलकुलेशन आपके हाथ में होना चाहिए। देखिए, मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए करवा सकता हूँ, पर ये जो सुविधा है उनमें मैं बेटर देने की कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कंटेंट क्या है एग्ज़ाम के लिए, ना कि धीरे-धीरे पढ़ा रहे हैं, कैलकुलेशन आपसे करवा रहे हैं। आप कैलकुलेशन हमसे टेलीग्राम पे पूछिए ना, डीएम पर्सनल मैसेज करके कि कैलकुलेशन इसका कैसे करेंगे। पर जो रूट है, जैसे प्रोसेस को किया जाता है, क्या-क्या टॉपिक हमको पढ़ना है पेपर में जो आएँगे, उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये टॉपिक है, इसको इस तरह से करते हैं, ये आपके फॉर्मूले हैं, इसके बेस पे ये टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर पीवाईक्यू में जाएँ। थोड़ा बहुत क्वेश्चन का डिफर होगा, मूव करेगा, उसके लिए हाँ, मैं अवेलेबल हूँ। पर्सनली डीएम करें, पर्सनली मैसेज करें, बहुत सारे बच्चे करते हैं, उनसे मैं खुश हूँ। पर जो शिकायत करते हैं कि मैथ्स हमें समझ नहीं आता, वो कभी ट्राई ही नहीं करते मैथ्स के। मैथ्स को लेकर के सीरियस हों, क्योंकि बहुत सारे वीडियो प्ले लिस्ट में आ गया है। हर चैप्टर धीरे-धीरे कंप्लीट हो रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अब बस ये अर्थमेटिक का लास्ट पार्ट चल रहा है अब। ये खत्म होने के बाद मेंसुरेशन, ट्रिगो और अलजेब्रा है। वो फॉर्मूला बेस्ड है, वो सारा ज्योमेट्री, उनको मैं करवा दूंगा आसानी से। पर ये चीजें आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन है। मैं तो शुरुआत में ही मेरा ये प्रोसेस रहता है कि क्या क्या टॉपिक है, उसके बेस पे क्या क्या फॉर्मूला बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं तीन ही पैटर्न पे हमेशा चला हूँ। पहला है कि कैसा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा आपका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद क्वेश्चन। इसके बेस पे आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे, ये चीजें है उसको पढ़ेंगे। देखिए, वीडियो थोड़ा बहुत हेजी आता है, पर पेशेंस की पेशेंस ट्राई करिए। अच्छी चीजों कंटेंट के लिए थोड़ा बहुत अगर वीडियो हेजी हो जाता है, तो उसके लिए परेशान ना हो कि हाँ, हमें वीडियो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हम ट्राई बेटर करेंगे, पर आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तभी तो ये पॉसिबल होगा। तो हम इन चीजों के बेस पे है और पीवाई क्यू वादा करते हैं कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम पीवाई क्यू जितने क्वेश्चन आते हैं पैटर्न, अगर बात मान करके चलते हैं आप, तो आपके सिलेक्शन पक्का है, ये जान लीजिए। क्योंकि इससे बाहर नहीं आने हैं क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस और इसकी धार कर लिए ज्यादा, हर तरह के टाइप पागल की तरह पढ़ रहे हैं, जो जो आया वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए, उससे कोई फायदा नहीं है। पेपर में क्या पूछता है उसके पैटर्न पे आप चलिए, आपको सफलता मिल जाएगी। और इसमें कोई मूल मंत्र, बहुत बड़ा मूल मंत्र नहीं है कि आप बहुत टाइप के क्वेश्चन, कैलकुलेशन आपके हाथ में होना चाहिए। मैं अगर 2+2 बताने जाऊंगा, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, अगर 2+2 बताने जाऊंगा, एलसीएम बताने जाऊंगा, तब सिलेबस हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये 2 into 2 क्या मल्टीप्लाई होकर क्या आता है, जिस तरह की चीजें बताने चले तो आपको बहुत दिक्कत होगा। मेरा सिंपल सा फंडा है कि आपको टॉपिक क्या है, एक चैप्टर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं और क्या क्या पढ़ना है, वो हो गया। उसके बेस पे फॉर्मूला क्या हुआ, डिराइव करके भी लाते हैं। उसके बेस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए।
और ऐसे में नहीं छोड़ूंगा, सारा सिलेबस खत्म होने के बाद मेरा काम ही है कि सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलेगा हमेशा, और जो ये चीजें हैं इसको नोट्स बनाएं प्लीज। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। आपका साधारण ब्याज चल रहा है। साधारण ब्याज में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं। पिछला वीडियो जो नहीं देखे, जो नए व्यूवर हैं, प्लीज उस प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। सब टॉपिक कंप्लीट हम करवा देंगे। इसमें जो आज जो पढ़ेंगे वो है कि कोई मूलधन प्रिंसिपल, जिसको मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, टी ईयर्स में, टी एक ईयर्स मान लेते हैं, एन टाइम्स हो गया। वो एन टाइम्स मतलब एन गुना हो गया, तब हम रेट फाइंड करते हैं। ये पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें कि रेट फाइंड करेंगे। मान लीजिए बच्चों की अगर प्रिंसिपल हमारा 3000 है, ये 6000 हो गया, मतलब आपको सीधा सीधी दिख रहा है कि ये 3000 प्रिंसिपल है और ये 6000 हो गया, तो प्रिंसिपल का कितना गुना हो गया? 2 टाइम्स हो गया। 3000 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 होगा। ये कितना, अगर हम 3000 का कितना गुना है, पी अगर है, ये कितना है? 2p है। प्रिंसिपल अगर 3000 है तो 2p कितना है? 6000 है। मतलब 2 गुना है। आपके को समझना जरूरी है कि कोई मूलधन प्रिंसिपल ये लैंग्वेज में है, टी ईयर्स में एन टाइम्स हो जाता है, एन गुना हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर 3000 की चीजें हैं, 3000 प्रिंसिपल है आपका, 3000 मूलधन है आपका, वो कुछ टाइम बाद 6000 हो जाता है। इसका मतलब कि प्रिंसिपल अगर मूलधन पी बराबर 3000 है तो 2p बराबर कितना है? 6000। 2 गुना है, 3000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितने साल में वो लिख देगा, टी ईयर्स में मतलब 2 साल में। तब आपसे रेट पूछेगा, रेट बराबर व्हाट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे, रेट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, कंपैरिजन। मूलधन प्रिंसिपल T1 ईयर्स में N1 P1 हो जाता है तो T2 ईयर्स में कितना गुना हो जाएगा? कहने का मतलब, कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर 8 साल में प्रिंसिपल आपका 6 टाइम्स हो गया, 6 गुना हो गया, तो 16 साल में कितना गुना होगा? टाइम्स को बोलते हैं गुना। कितना गुना होगा? 1 टाइम। कितना गुना हो जाएगा? प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका 6 टाइम्स हो गया। ये कंपैरिजन है कि 8 साल में कोई प्रिंसिपल, कोई मूलधन 6 गुना हो जाता है, तो 16 ईयर्स में कितना गुना हो जाएगा? ये कंपैरिजन, ये आपको निकालना है। समझ रहे बात को? दूसरा टॉपिक ये हो गया आज जो पढ़ेंगे। इससे पहले पूर्व पढ़े हैं, प्लीज जो बच्चे नए व्यूवर हैं वो जाकर के पिछला वीडियो को जरूर देखें। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम। अब इंस्टॉलमेंट जो किस्त है, ये आप लोग सुने होंगे कि अगर कोई चीज 10,000 की है तो डाउन पेमेंट पहले किया जाता है, डाउन पेमेंट 6,000 की है, बाकी का ईएमआई आपको 2 साल, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, जितना भी महीना के लिए है उसको इंस्टॉलमेंट पे देना पड़ता है। तो इंस्टॉलमेंट भी बहुत ईजी है, एसआई के अकॉर्डिंग, मतलब उस पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। जो रेट है आपका वो सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग आएगा, इसमें अलग आएगा। तो ये बिल्कुल, ये तीनों टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे सीआई की ओर। जो अगला जो टॉपिक होगा वो सीआई होगा। ठीक है, रब करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कि पहले टॉपिक लिख दो कि क्या क्या है उसके अंदर, उसके बाद आप उस टॉपिक का, उसके बेस पे फॉर्मूला, उसके बेस पे डेरिवेशन क्या क्या है उसको कवर करेंगे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला डेरिवेशन है कि अगर कोई प्रिंसिपल, पी से डिनोट कर रहे हैं, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन टी ईयर्स में, टी वर्ष में आपका एनपी टाइम्स हो जाता है, गुना, गुना हो जाता है। तो ध्यान से देखिए,
अगर मैं कहूं 3000 है 2 साल में, 6000 हो गया, 6000 हो गया, तो ये सीधा सीधी आपको दो गुना दिख रहा है 3000 का, दो गुना, 2 टाइम्स हो गया। एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, एन बराबर 2 हो गया, तो 2 इंटू 3000, ये 3000 क्या दिखा आपको प्रिंसिपल, ये एन, ये एन की वैल्यू हो गई। यहाँ तक क्लियर है? एन की वैल्यू 2 हो गया, पी की वैल्यू 3000 हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि ये 3000 को हम प्रिंसिपल बोल रहे हैं, ये पूरा एनपी है, एनपी है, तो ये एनपी अमाउंट हो जाएगा, नहीं समझ, ये मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन। अगर ये 3000 पी है, ये 6000 बन जाता है, तो ये अमाउंट हो जाएगा कि नहीं, प्रिंसिपल हो जाएगा कि नहीं। टोटल आप 3000 आपने दिया, अब आपको मिल रहा है 6000, 6000 मिल रहा है, तो ये जो 6000 मिल रहा है, इसमें अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई है कि नहीं, ये अमाउंट मिश्रधन है कि नहीं। ये टोटल जो आपको 6000 मिल रहा है, हम हमेशा बोले हैं कि अगर प्रिंसिपल में, मूलधन में अगर ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्रधन बन जाता है, इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, मतलब 3000 के किसी को नगद दे रहे हैं, आपको 6000 मिल रहा है, तो एसआई कितना मिल रहा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 6000 में से 3000 घटाए, आपको 3000 मिल रहा है। तो ये 3000 जो आपको मिले, ये एसआई है, मतलब इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आपको 6000 पूरा का पूरा, अगर कोई बोले कि 3000 से 6000 हो जाता है, मतलब आप 3000 रुपया दे रहे हैं, किसी को आप 6000 लौटा रहा है, तो ये पूरा का पूरा मिश्रधन है, तो इसको अमाउंट भी बोल सकते हैं, इसमें निस्संदेह आप इसको अमाउंट बोलेंगे। अमाउंट बराबर यहाँ क्या आ रहा है, एनपी बराबर 6000। यहां तक क्लियर, एग्जांपल से समझ गए। तो ये जो आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट, मिश्रधन। इंग्लिश वाले बच्चे, मिश्रधन, अमाउंट, अमाउंट इसको एनपी को बोलेंगे। ये एग्जांपल से समझाए हैं, इसको नोट डाउन करें, इसको साफ करेंगे अभी। तो ये हो गया आपका अमाउंट, मिश्रधन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये आपका पी हुआ, ये आपका एनपी अमाउंट हो गया, सब क्लियर है। अब ऐसा ही बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस पी लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस पी लिख सकते हैं कि नहीं। एसआई का फॉर्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, पी आर टी बाई 100 है। एसआई को क्या लिखते हैं, पी आर टी बाई 100, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अमाउंट आपका क्या है, एनपी, प्रिंसिपल को पी रहने देते हैं, यहां तक क्लियर है। अब फिर लिखते हैं पी आर टी बाई 100, यहां लिखते हैं पी और पी कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा, एन माइनस 1, क्लियर। अब देखिए बच्चों, पी यहां है, पी यहां है, पी यहां है, पी से पी कैंसिल हो गया, पी से पी आपका कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका आर टी अपॉन 100 बराबर एन माइनस 1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन माइनस 1 ब्रैकेट में
आर टी अपॉन 100। बड़ा काम का फॉर्मूला है, देखिए कैसे यूज करेंगे हम। इसको नोट डाउन करिए। ये आपका डेरिवेशन निकल करके आया है कि अमाउंट एसआई जो साधारण ब्याज होता है वो निषधन माइनस मूलधन होता है। निषधन आपको एनपी हो गया, अब प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल एज इट इज पी लिखा गया। पीआरटी बाई 100 होता है एसआई का, पी से पी कैंसिल हो गया, n-1 बचा, आरटी अपन 100। यही फॉर्मूला बन करके आया है। अब देखिए क्वेश्चन में इसको यूज कैसे करते हैं। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि पहले टॉपिक को लिखिए, फिर उसको डेराइव करिए, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर लिया तो चलिए इसको रब कर रहे हैं। अब इसका यूज कैसे क्वेश्चन में करेंगे उसको ध्यान से देखिए। हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई बोल दिया कि 5 साल में कोई धन, 5 ईयर में कोई धन धन 17 टाइम्स हो जाता है, 17 गुना 17 गुना हो जाता है। तो आर फाइंड करिए, दर फाइंड करिए। इंग्लिश में एनी मनी या फिर प्रिंसिपल, इफ प्रिंसिपल 17 टाइम्स इन 5 ईयर देन फाइंड रेट। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है कि अगर कोई प्रिंसिपल 5 साल में, मैं इंग्लिश वाले को लिए बोल रहा हूं, कोई प्रिंसिपल 5 साल में 17 गुना हो जाता है, 17 टाइम हो जाता है, तो रेट फाइंड करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको अभी फॉर्मूला हमने लिखवाया, क्या फॉर्मूला था आपका, n-1 आर टी अपॉन 100। यहीं पे आ रहा है, निकल जाएगा आपको। तो देखिए कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास टी दिया हुआ है 5 ईयर, एन, ये एन होता है, जितना गुणा मतलब एन, एन बराबर 17, ये दोनों लिखा गया। अब क्या पूछा है, रेट। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या है, n-1 बराबर आर टी अपॉन 100। सही है। अब पुट करेंगे वैल्यू को, n बराबर 17, 17-1 आर इंटू टी, टी बराबर 5 साल अपॉन 100। टी की वैल्यू 5 साल है, 5। अब देखिए यहाँ 16 है बराबर आर इंटू 5/100, ये 20 हो गया। आर बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 16 बराबर 32, 320%। कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा वैल्यू आ रहा है कोई बात नहीं, 320% हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था कि 5 साल में कोई धन, कोई प्रिंसिपल 17 टाइम्स हो जाता है, तो रेट फाइंड करिए। तो टी बराबर 5 ईयर, एन बराबर 17, n-1 बराबर आर टी अपॉन 100, यही आपका फॉर्मूला है। 17, एन की वैल्यू 17-1 हो गया, आर इंटू 5/100 हो गया, कट करके आपकी वैल्यू 320 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को करते हैं, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रब करें। यहां अगर बोल दे 10 ईयर्स में कोई धन 5 गुना, रेट फाइंड करिए। तो सिंपल फॉर्मूला है आपका टी बराबर 10 ईयर। ये सब लिखना भी नहीं है आपको, क्वेश्चन में हमेशा रखिए कि जैसी क्वेश्चन पढ़े आपको फॉर्मूला माइंड में आ जाना चाहिए। n बराबर 5। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, n-1 बराबर आर टी अपॉन 100। n आपका क्या है, 5-1, आर निकालना है, टी आपको 10/100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, यहाँ 4 बचा,
आर अपॉन 10, आर बराबर 40% निकल जाएगा। बच्चों अब होमवर्क देंगे, प्लीज आप करना, नहीं करोगे तो आप ही को नुकसान है। करो, आप पैटर्न को फॉलो करो ना, आपको मजा खुद ब खुद मैथ्स में आ जाएगा। ठीक है, तो रब करो। ये आपका 20 साल में 10 गुना हुआ तो दर, ये HW है, कमेंट में बताइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 30 ईयर में कोई धन 40 गुना हो जाता है तो रेट दर क्या हो? ये दो क्वेश्चन HW में है, आप जरूर करिएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए। अब देखिए इसमें ट्विस्ट करते हैं, क्वेश्चन को चेंज करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कोई धन 40% दर रेट 10 गुना हो जाता है, कोई धन 40% रेट से 10 गुना हो जाता है, तो आपको बोलेगा टाइम निकालिए, समय फाइंड करिए। क्वेश्चन में ये दे दिया, अब पलट दिया, अब रेट ना पूछ करके अब समय आपसे पूछ रहा है, आप वही फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन को देखें, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, RT अपॉन 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 40% रेट दिया हुआ है, आर बराबर कितना दिया है 40%, एन बराबर कितना दिया हो 10, यहाँ 10 पुट कर दिए, -1, आर 40 इंटू टी, टी हमको निकालना है अपॉन 100, शून्य से शून्य कटा 2, 5, ये काटना आसान, कैलकुलेशन देखिए आपके हाथ में होना चाहिए। ये आपका 9 हो गया, 2t अपॉन 5। ठीक है, ये 45 हो गया, 9 5 45, इधर मल्टीप्लाई जाएगा, नहीं आते तो 9 2 टी, तो देखिए 5 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 बराबर 2t, तो t बराबर क्या हो जाएगा 9 गुना 5/2। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं t बराबर 45, 9 5 45 हो जाता है बाई 2, 45/2 को क्या काट करके क्या होगा 22.5%, 22.5 ईयर, यही ईयर हमको निकालना था। टाइम, टाइम टी निकल जाएगा, डेसिमल से कभी नहीं घबराना है आपको, 45/2 आ गया कोई बात नहीं, तो 22.5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, कभी नहीं घबराएं डेसिमल से, कैलकुलेशन की भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कॉन्सेप्ट को समझिए ना, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ गया, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए घर में, हर तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करिए। यहाँ है, हमने चेंज कर दिया, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, ये आपका धन है वैसा का वैसा है, बस रेट दिया, टाइम को गायब कर दिया, आप टाइम आपसे पूछ दिया, ये n टाइम्स दिया हुआ है, कभी n टाइम्स उसको भी छुपा देंगे, इसको देंगे। देखिए 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बनता है, इस पे प्रैक्टिस कर ले। अब देखिए क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं, 40% की जगह पे 10% रखते हैं, ये 5 गुना, तब आपसे पूछे हैं निकालिए टाइम,
क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे परसेंटेज रेट 10% कर दिया, यहाँ 5 गुना कर दिया। कोई धन 10% की दर से 5 गुना हो जाता है, टाइम निकालिए। ठीक है, सेम उसी इसी फॉर्मूले पे सब लग रहा है। अब हमें n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5, रेट क्या है 10%, पुट कर देंगे n बराबर 5 माइनस 1 r 10 इंटू टी अपॉन 100, कैंसिल 4 टी अपॉन 10 टी बराबर 40। 40 साल लगेंगे 5 गुना होने में 10% के रेट से। अगर कोई, ठीक है, 40 साल लगेंगे कोई धन 5 गुना होने में। कोई धन अगर P है तो 5T होने में आपको 10% की दर से 40 साल लग जाएंगे। ये आपका हो गया पैटर्न। इसी बेस पे बच्चों आप क्वेश्चन करेंगे, दे रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन HW में है, प्रैक्टिस करिएगा, इसको बनाइएगा। ठीक है, कोई धन 40% की दर से 9 गुना हो जाता है तो टाइम, समय निकालिए, समय फाइंड करिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा टाइप, इसी में तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो कैसा रहेगा, पूरा रब कर रहे हैं। बैक करके स्क्रीनशॉट आप ले करके क्वेश्चन को बनाइएगा, पर्सनली DM करिएगा, तभी हम समझेंगे कि आप मैथ्स को समझ रहे हैं। देखिए, अब जो तीसरा टाइप जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कहेगा कि कोई धन 5 ईयर्स में 10% की दर से रेट कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए कितना गुना मतलब कितने, हाउ मेनी टाइम्स। कोई धन, अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा। कोई धन 5 साल में 10% की दर से कितना गुना हो जाएगा, मतलब कितना टाइम्स हो जाएगा अपने का। जो धन P है तो कितनी P बन जाएगा, अगर 5 साल में 10% की दर से कोई धन है उसको किसी को दिया जा रहा है तो कितना गुना हो जाएगा अपने का। तो देखिए क्वेश्चन को वही फॉर्मूला लगेगा, n-1 r t अपॉन 100, n-1 r आपका 10 इंटू 5 अपॉन 100, शून्य से शून्य कट गया, 5 से 2 कट गया, n-1 बराबर 1/2, n बराबर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ये -1 इधर आ जाएगा, 3/2 1.5 टाइम्स। कोई बात नहीं, डेसिमल आएगा कोई बात नहीं। देखिए फिर से समझाते हैं, ये कैलकुलेशन आपको करना होगा। कोई धन 5 साल में 10% की दर से कितना गुना हो जाएगा, तो हमारे पास कितना गुना जैसी टाइम्स आ जाता है, आपके लिए ये फॉर्मूला बेस्ट है, n-1 RT अपॉन 100, n-1 RT अपॉन 100। n की वैल्यू इस बार निकालनी है। आपका दिया क्या क्या है, तो सिंपल है, दिया है आपको टाइम 5 ईयर, रेट दिया है आपको 10%, पुट कर दिए n-1 10 इंटू 5, आर की जगह पर 10, 5 अपॉन 100, काटिए इसको, शून्य से शून्य काट दिए, 5 से 10 काट दिए, 2 हुआ, 1/2 हुआ, n-1 बराबर 1/2, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/2, n-1 है यहाँ पे, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 हो गया, 3/2, जोड़िए कैलकुलेशन, 1/2 प्लस 1, एलसीएम लिए 2, यहाँ 1, इधर 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 3/2, तो 1.5 टाइम्स हो जाएगा, डिवाइड करिए 1.5 टाइम्स हो गया। समझ गए कितना गुना होगा।
आप इसके बेस पे क्वेश्चन करिए। आ गया समझ में? अब इसके बेस पे क्वेश्चन को करिए। कोई धन 30 ईयर्स में 40% की दर से कितना गुना हो जाएगा। ये HW में आज बहुत टास्क दे रहे हैं, इसको निकालिएगा। कमेंट करिए जहां भी आपको सहूलियत लगता है और बताइए कि हाँ हम समझे हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए तो अब दूसरा टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। दूसरा क्या है टॉपिक हमारा, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तीनों तरह के क्वेश्चन को हमने करवा दिया। अब आपकी प्रैक्टिस पे है, ऐसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्वेश्चन हम जरूर करवाएंगे। अभी आराम आराम से चल रहे हैं। रब करें। बात आती है, आप देखिए टॉपिक है आपका कंपैरिजन का। कंपैरिजन क्या है कि कोई धन कंपैरिजन ये है कि 8 साल में 8 इयर्स में 6 टाइम हो जाता है। क्या 8 साल में 6 टाइम क्या हो जा रहा है? तो पी, यही है हमारा पी है। अब 6p हो गया, पी है अब वो 6p हो गया, यही हमें समझना है। ये आपका कोई धन, कोई मूलधन 6 गुना हो जाता है 8 साल में, तो वही पूछ रहा है कि 10 साल में कितना गुना हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? आपसे पूछा कि 16 ईयर में कितना टाइम्स हो जाएगा। आपसे बोले 24 ईयर में कितना टाइम्स हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन। आपसे अगर पूछा है कि 8 इयर्स में 6 टाइम्स हो जाता है 10, तो 10 इयर्स में कितना व्हाट टाइम कितना गुना हो जाएगा। 16 इयर्स में कितना गुना हो जाएगा। ये टाइम्स का मतलब होता है गुना, अपने का प्रिंसिपल अपने का कितना गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे। क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे ही गुना का आ जाता है तो आपको अभी हमने फॉर्मूला बताया क्या, n-1 RT अपन 100, यही बताए थे कि अगर कोई 8 साल में 6 टाइम्स हो जा रहा है तो रेट निकालिए। आपके लिए ये फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ था। तो 10 साल में वो कितना गुना हो जाएगा। 10 साल में वो कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है। n2 आपसे पूछ रहा है, मतलब n1 टाइम्स आपका दिया हुआ है, n1 बराबर 6, n2 आपसे पूछा है। यहाँ t1 बराबर 8 ईयर और t2 बराबर 10 ईयर। तो इससे ये चीज समझ में आया कि आपका जो रेट है, दर है, वो दोनों कंडीशन में यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। समझिए बात को। 8 साल में कोई एक रेट से वो 6 गुना हो गया। तो आपसे पूछा है कि 10 साल में उसी रेट से कितना गुना हो जाएगा। 16 ईयर्स में उसी रेट से कितना गुना हो जाएगा। रेट मतलब दर, यहाँ पे दर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। दर जो है वो बदलेगा नहीं, ये नेवर चेंज, ये चेंज नहीं होगा। तो आपसे पूछा कितना गुना होगा, n1 into t1 t2। देखिए एक कंडीशन, ये तो ये फॉर्मूला बन गया। इसमें बोल सकते हैं n1 माइनस 1 r t1 अपॉन 100, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा पूछा है कि 16 साल में या 10 साल में कितना गुना हो गया, तो t2 का फॉर्मूला बन जाएगा n2 माइनस 1 बराबर r t2 अपॉन 100। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल। इधर अभी हटाइए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अगर हम पूछे हैं कि n1 माइनस 1 RT अपॉन 100, ये फॉर्मूला बन करके आया।
एन के जगह पे N1 लिख सकते हैं, N1 - 1 कोई दिक्कत नहीं। आर T1 अपॉन 100, क्योंकि देखिए दो कंपेरिजन कर रहे हैं 2 साल का, 2 ईयर्स यहाँ पे दे रहा है तो T1 लेना जरूरी है। 6 टाइम्स हो रहा है तो कितना टाइम्स होगा, तो यहाँ N1 भी लेना जरूरी है, N1 N2। तो n की जगह पे N1 - 1 हो गया, r की जगह पे r T1 अपॉन 100 हो गया, N2 - 1 n की जगह पे N2 हो गया -1, r T2 अपॉन 100। ये सिंपल है। r रेट बराबर है, दोनों कंडीशन में रेट आपका बराबर है। ठीक है, आपसे पूछा है N2 को निकालिए। रब करें, इसको रब करें, यहाँ 16 गुना अभी लेकर के चलिए, इसको रब कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2। यहाँ क्या लिखेंगे, N1 - 1 अपॉन N2 - 1 r T1 अपॉन 100 बाई r T2 अपॉन 100। तो कभी हमने बच्चों बताया होगा, एलसीएम में ऐसे पढ़े थे कि a अपॉन बी बाई सी अपॉन डी, जब ये कंडीशन हो तो जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर जाएगा और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्या हो जाएगा, a इंटू डी अपॉन सी इंटू डी, ये फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ सिंपल देखिए, उसी चीज का यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं N1 - 1 N2 - 1 r T1 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू r T2 हो जाएगा। ये इससे, ये इससे, तो 100 से 100 कैंसिल, r दोनों में बराबर है, r से r कैंसिल। तो आपको क्या मिल करके आ रहा है यहाँ पे, N1 - 1 बराबर N2 - 1 r, r तो आपका कट गया, T1 अपॉन T2। ये फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। देखिए यहाँ से फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ, इसमें भी चेंज, ये फॉर्मूला का यूज होने जा रहा है आपको। N1 - 1 अपॉन N2 - 1 T1 अपॉन T2, ये कंपैरिजन है। अगर कोई प्रिंसिपल 6P हो जाता है 8 साल में, तो 16 साल में वो कितना P हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा। जबकि रेट आपका बराबर है, रेट दोनों में चेंज नहीं हो रहा है, दर आपका चेंज नहीं होने जा रहा है। उस कंडीशन में n हम पढ़े हैं अभी फॉर्मूला कि जैसे 6 टाइम्स, टाइम्स देखे, गुना देखे, आपके पास फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, N - 1 RT अपॉन 100। सीधे अगर पहला कंडीशन 8 साल में 6 गुना हो रहा है तो N1 - 1 RT1 अपॉन 100 लिखेंगे, क्योंकि पहला कंडीशन है 8 साल T1 हो गया। यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये इसको देखिए, इस वाले कंडीशन को, तो यहाँ N1 - 1 RT1 अपॉन 100, N2 - 1 RT2 अपॉन 100, ये आपका दो इक्वेशन आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये चलेंगे N1 - 1 N2 - 1, वो फॉर्मूला है, फिर ये इक्वेशन डिवाइड होकर के ये फॉर्मूला आपको निकल करके आता है N1 - 1 अपॉन N2 - 1 T1 अपॉन T2। यही N2 यहाँ पे पूछा है, ये N2 हमको फाइंड करना है। देखिए कैसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, इसको नोट डाउन करिए, यही कारगर फॉर्मूला है। रब करें, इस पैटर्न पे वहां चेंज किए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कोई धन
4 ईयर्स में 6 टाइम्स, 6 गुना हो जाता है तो 12 ईयर्स में कितना गुना टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है कि कोई धन 4 साल में 6 गुना हो जाता है तो 12 साल में वो कितना गुना हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन को जैसे देखे गुना 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 दिमाग में आ जाना चाहिए n-1 RT अपन 100, पर यहाँ पे फॉर्मूला अब 2 साल की बात कर रहा है तो लिखेंगे n1-1 अपॉन n2 -1 अपॉन t1 अपॉन t2 या t2 अपॉन t1 अपॉन t2। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपसे पूछा है कि n1 आपका दिया हुआ है n1 बराबर 6, t1 बराबर 4, n2 बराबर निकालना है t2 बराबर 12 ईयर। पुट कर देंगे वैल्यू n1 बराबर 6 -1, n2 बराबर निकालना है -1, t1 आपका दिया हुआ है 4 साल, t2 आपको 12। ये 4 से 12 3 कट गया, 6 -1 5 हो जाएगा, n2 -1 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे 5 गुने 3 बराबर n2 -1, ये हो गया 15, n2 -1, n2 बराबर क्या हो जाएगा 15 -1 है प्लस हो जाएगा 1, 16 ही है, 16 गुना 16 टाइम्स, 16 टाइम्स। बस n1 -1 n2 -1 t1 अपॉन t2 बाकी कैलकुलेशन बचता है। फॉर्मूला आपके पास है 6 -1 n2 -1 4/12 हो गया, 4 से 4 12 3 कट गया, 6 -1 5 हो गया, n2 -1 बराबर हो जाएगा 1/3, 5 इंटू 3 5 इंटू 3 n2 -1 15 हो जाएगा, 15 बराबर n2 -1 -1 है, जब भी इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, हम उधर लिख दिए कोई बात नहीं, n2 को इधर लेते हैं, n2 इधर हो गया 15 + 1 16, तो 16 गुना इसका आंसर जो हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। n2 की वैल्यू 16 गुना, तो 12 साल में वो 16 गुना हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन एक और देखते हैं अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई धन 10 साल में 20 गुना, 15 साल में कितना गुना। इसको 20 साल लेते हैं, 20 साल में कितना गुना। अगर 10 साल में कोई 20 गुना हो रहा है तो 20 साल में कितना गुना है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन ले रहे हैं पर थोड़ा सा टिपिकल बन सकता है क्वेश्चन में। तो जैसे गुना गुना देखें n1 -1 n2 -1 t1 अपॉन t2। क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, n1 दिया हुआ है 20, t1 दिया हुआ है 10, n2 दिया हुआ है 20, n2 फाइंड करना है, t2 आपको दिया हुआ है वाट, t2 दिया हुआ वाट नहीं 20, n2 हमको निकालना है। अब n1 दिया है 10 -1, n2 20 है ना 20 n2 हमको निकालना है -1, t1 आपको दिया हुआ है 10, t2 आपको 20, शून्य से शून्य कट गया, ये 19 हो गया बटा n2 -1 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n2 -1 19 इंटू 2, n2 बराबर क्या हो जाएगा 19 दूनी 38 + 1, 20 गुना हो गया 10 साल में 20 गुना, 20 - 1 19 19 दूनी 38 + 1 39 होगा। कैलकुलेशन देख लीजिए 10 साल में 19 दूनी 38। ठीक है,
तो 20 साल में 39 गुना होगा। 20 साल में 39 गुना। आपको लग रहा हो 20 साल में अगर 10 साल में 20 गुना तो 20 साल में 40 गुना होना चाहिए, पर 40 गुना तो आ नहीं रहा। कहाँ गलती होगी गुरु जी, पूछना चाहिए। तो T1 10 साल, T2 20, 20 माइनस 1 इंटू माइनस 1, यहाँ 19 हो गया, 19 इंटू माइनस 1 1/2 इंटू माइनस 1 19 गुने 2 इंटू बराबर 38 प्लस 1। पॉजिटिव है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 39 टाइम्स। आंसर कितना हो जाएगा, इंटू बराबर 39 टाइम्स। खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, देखिए इसको प्रैक्टिस करिएगा खुद से। कैलकुलेशन पार्ट देखिए आपको करना ही पड़ेगा। आप कंपटीशन में उतर गए हैं तो ये नहीं सोचिए कि रेडीमेड सारा चीज मिल जाएगा। इसको रब करें। क्वेश्चन आप घर से बना करके लेके आइएगा। क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, 30 साल में 50 टाइम्स, 60 ईयर्स में व्हाट टाइम्स। ये क्वेश्चन को बना करके ले जाइएगा। देखिए इंस्टॉलमेंट किस्त जो है एसआई और सीआई का एक साथ पढ़ाएंगे, एक साथ चलेगा। अब अगला जो आएगा आपका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। देखिए सी एसआई तो बहुत सिंपल भी है, बस यही हो गया, फॉर्मूला है आपके पास दिमाग में तो जल्दी से आप बना देंगे। एग्जाम में जान लीजिए कि आपके पास कंप्यूटर रहेगा, वो कंप्यूटर की घड़ी टिक 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 करेगी। अगर आपके कैलकुलेशन नहीं फास्ट हैं, आप एक एक चीज को लिख रहे हैं, तो आपके साथ दिक्कत होने जा रही है। आप अभी टाइम है, मैं बहुत टाइम लेकर के मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स में गैप भी दे रहा हूँ, इसलिए कि आप प्रैक्टिस करिए। तो इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा तभी आपके पास पॉसिबल है। अगर इन तरह के क्वेश्चन को कर लेते हैं, पी वाई क्यू करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर टाइम की जो टिक टिक है उसकी भी प्रैक्टिस करिए, तब सफलता नजदीक है। और बहुत सारे फॉर्म, आज लास्ट डेट आरआरबी जेई का भी था, खत्म हो गया। ठीक है, ठीक, प्रैक्टिस करिएगा, जो क्वेश्चन दिए हैं उसको बनाइएगा पर्सनली। इंस्टॉलमेंट जो है, जो लास्ट टॉपिक है, एसआई और सीआई दोनों को कंबाइंड एक साथ पढ़ाएंगे, तब मजा आएगा। सीआई नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, सीआई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।